चुका हूँ कि हमने जो नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक था संख्याएं, नंबर्स, वो स्टार्ट किया था। वहां पर मैंने तुम्हें रियल नंबर तक बता दिया था, रियल नंबर पर आगे छोड़ा था कि इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और बातों को तुम्हें समझाएंगे, जो कि यहाँ क्लास में तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं खड़ा हूँ और समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पेपर के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें अच्छे से समझा जाता है। तो यहाँ इंटीजर्स टॉपिक लिखा हुआ है और ये हमें समझना है कि इसके अंदर क्यों कौन कौन सी बातें रहती हैं और क्या करेंगी। आमतौर पर इंटीजर्स को बोलते हैं, हिंदी शब्द रहेगा इसका, शाब्दिक अर्थ बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। इसका शाब्दिक अर्थ पूर्णांक होता है। और पूर्णांक जो है दो तरह के होते हैं, दो तरह के, टू टाइप्स के पूर्णांक होते हैं, जो कि हमें यहाँ सीखने हैं और बताने भी हैं आप लोगों को। पूर्णांक दो तरह के कौन से होते हैं सर? हम बताएंगे। ये देखिए पूर्णांक दो तरह के, पहला होगा नेगेटिव पूर्णांक और दूसरा होगा पॉजिटिव पूर्णांक। और सर ये तो बता दीजिए कि कहां से कहां तक जाएंगे। हाँ, ये जानने के लिए तो आपको पता ही है, जीरो से लेकर के और ये अप टू अनफाइनाइट तक जाएंगे, ये पॉजिटिव वे रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव वे। और ऐसे ही यहाँ पर 1 और लिखिए और 2 लिखिए, ये सारी चीजें चलेंगी। यहाँ पर नेगेटिव में क्या रहेगा सर? नेगेटिव में माइनस से लेकर के, किससे? और माइनस अनफाइनाइट से लेकर के, और ये कहां तक जाएगा? इधर साइड माइनस जीरो से लेकर माइनस अनफाइनाइट तक जाएगा। ये होगा पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जीरो से लेके प्लस अनफाइनाइट और ये जीरो से लेके माइनस अनफाइनाइट तक। या हम ऐसे बोल सकते हैं, माइनस अनफाइनाइट से शुरू होकर के और हमारे पास जीरो पे आके खत्म होगा, ये भी हम कह सकते हैं। वो मेरा क्या होगा? नेगेटिव पूर्णांक होंगे। जो जीरो से स्टार्ट होकर के और प्लस अनफाइनाइट तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? प्लस अनफाइनाइट तक जाएंगे। वो मेरे कैसे होंगे? मेरे प्लस पूर्णांक होंगे। यहां पर अगर लिखे तो लिख लीजिए 0 1 2 3 और ये डॉट 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 अनफाइनाइट। थोड़ा सा इसमें एक और बात छिपा हुआ जो कि आपको जानना है अच्छे से। इसमें और क्या बात छिपी सर? इसमें ये बात छिपी हुई है कि ये जीरो को अगर मैं ऐड करके बात करता हूं तो मेरे होंगे ये पूर्ण संख्याएं। क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होल नंबर्स होंगे। अगर 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं सर? 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 को सिर्फ 1 से बात करेंगे, अनफाइनाइट जाएंगे तो ये होंगी मेरी प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये मेरे क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर रहेंगे। 1 से लेके अनफाइनाइट तक। अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर देता हूं तो मेरे कौन से नंबर हो जाते हैं? ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याओं का पार्ट दो है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये माइनस नेगेटिव अनफाइनाइट से चल के आएगा और जीरो तक खत्म हो जाएगा। जीरो जो नंबर है मेरा, इनका बॉर्डर रहता है। क्या रहेगा? बॉर्डर। इसके बाद नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इससे पहले वाले सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी। आगे इंटीजर्स, और इंटीजर्स को अभी हम दो भाग में और बांट सकते हैं। दो भाग कौन से? सम, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। क्या? विषम पूर्णांक। कहने को तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, बट अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको तकलीफ देंगे कि सर पढ़ा नहीं था अच्छे से, या फिर हमने स्किप कर दी बातें, या हम उन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर ये सम पूर्णांक है और नीचे वाला है विषम पूर्णांक है। यानी वो नंबर्स, विच नंबर्स, या वो नंबर्स जो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहां से? जीरो से स्टार्ट होंगी, बट उसमें जो 2 से डिवाइड हो रही होंगी। स्टार्ट कहां से कर रहे थे हम लोग? 2, जीरो से। वो पूर्णांक होंगे पॉजिटिव तरफ। अच्छा, ये सर नेगेटिव भी हो सकता है, मेरा जो सम संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। वो नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट 2 से डिवाइड हो रहा है। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट 2 से डिवाइड हो। जैसे माइनस का 16 भी ले सकते हो आप, माइनस का 18 भी ले सकते हो, माइनस का 20 भी ले सकते हो। इसका दूसरा वे भी है, इसका 20 प्लस 24। ये सारे नंबर क्या है मेरे? सम संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में अगर नाम आपने जानते ही हो और नहीं है तो लिख लीजिए इवन नंबर, इवन नंबर्स। अच्छा, दूसरा है ऑड नंबर। ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर सर क्या रहते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए।
टू का डिवाइड नहीं जाए, और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यानी कि ये कहने का मतलब आप समझिए कि माइनस का 17 भी मेरा क्या है, एक विषम संख्या है। माइनस का 25 भी क्या है, एक विषम संख्या है। ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव से कोई इसमें बात नहीं है, बस ये समझना है हमें कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। वो मेरा विषम रहेगा और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 2 से डिवाइड होगा वो सम संख्या रहेगा। और इनका जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे जो हमें देखने को मिलेंगे, जिनके लास्ट डिजिट क्या, उनका लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट है तो मेरा वो नंबर क्या रहेगा, मेरा वो नंबर सम संख्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। और इनके अलावा इनके अदर कोई नंबर आता है, इनके अलावा कोई अन्य कोई नंबर आता है, अन्य कोई डिजिट आता है या अंक आता है, तो मेरी सारी कैसी रहेंगी, वो विषम संख्याएं होंगी। या कोई मैं बड़ा नंबर लिखूंगा आपके लिए और आपको 1 मिनट में पहचान हो जाएगा सर ये है। जैसे मैंने कोई बड़ा नंबर लिख दिया इस तरह से, देख लीजिए, तो लास्ट का सिर्फ ये देख लीजिए, ये 8 है, ठीक है सर 8 है तो ये मेरा सम संख्या है। अदरवाइज और कोई नंबर लिखने की कोशिश करो इस तरह से, और यहाँ मैंने 5 रख दिया, क्या 5 जो है 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो ये मेरा सम संख्या नहीं है। तो ये थे इंटीजर से 2 तरह के हो गए थे, अगर नेगेटिव भी जा रहा था, पॉजिटिव भी जा रहा था। हाँ, एक सबसे छोटा जो मेरा सम संख्या होगा वो 0 होगा, सबसे छोटा संख्या जो होगा 0 होगा। और सबसे छोटा ऑड नंबर की बात करूंगा तो लिख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, और इनमें छांटने की कोशिश कीजिए कि 2 से कौन डिवाइड हो रहा है। सर 1 तो नहीं हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है। हाँ कह सकते हैं 0 तो होगा भाई, 0 तो 0 बार होगा, 0 नंबर जो है 2 से 0 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो मेरा सबसे छोटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये विषम संख्या। आगे जो चीजें और सिखाने की हैं, जैसा कि हम बोल रहे थे कि रियल नंबर का आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो रियल नंबर के अंदर कुछ रेशनल नंबर होंगे हमारे, क्या होंगे, कुछ रेशनल नंबर होंगे और कुछ इरेशनल नंबर होंगे। ये सीखने के लिए हम पिछली क्लास में थोड़ा सा यही छोड़े थे आपको, मतलब बताने के लिए, जो पीछे जो बातें बताई हैं इंटीजर्स के बारे में कि 2 तरह के होते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा उन्हें सम और विषम के आधार पर। अब आएगा रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम जैसे बात करें, जिन्हें हम P अपॉन Q की वैल्यू में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q की वैल्यू में लिख सकते हैं, बट वन कंडीशन है अप्लाई, Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q दोनों जो है मेरे लाई करने चाहिए, या फिर मतलब होने चाहिए कहां से, वो इंटीजर से, किससे, इंटीजर से होने चाहिए। ये रहता है क्या मेरा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कभी भी P अपॉन Q की वैल्यू में नहीं लिख सकते, सीधा है, इन्हें हम कभी भी P अपॉन Q की वैल्यू में नहीं लिखा जा सकता। वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा रेशनल नंबर। और यहाँ पर वन कंडीशन और अप्लाई कर लीजिए, P नॉट इज इक्वल टू 0। कभी ये आपस में बराबर भी नहीं होने चाहिए, अगर बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, मेरा कोई फ्रैक्शन फॉर्म ही नहीं रहेगा। वो यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म रखने का मतलब रेशनल नंबर है, क्या मेरा रेशनल नंबर रहेगा। और अगर हम बात करें जो इरेशनल नंबर्स हैं, इन रेशनल नंबर्स को हम पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो बताया था शांत इंटरमिनेट टर्मिनेटिंग वही रूप रहता है, क्योंकि उनका कभी भी फ्रैक्शन रूप नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए उसको इससे भी हम जोड़ करके बता सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है इंटरमिनेट और टर्मिनेट के बाद भी जोड़ा जा सकता है, जैसे हम शांत और अशांत के रूप में सीख रहे थे। जैसे कि और यहाँ पर कुछ नंबर्स है, जैसे कि मैं बोलूंगा ये वाला नंबर, ये क्या है मेरा, ये सारे जो नंबर्स हैं, सॉरी ये मुझे यहाँ 9 नहीं करना चाहिए ना, 5 करना चाहिए। और P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। किनको, इरेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर को इस रूप में लिखा जा सकता, ठीक है। और इन्हें लिखा जा सकता है, इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। जैसे √7 की बात करूं,
7 की, इसकी वैल्यू कुछ 2.67 के आसपास और भी चलेगी, वैल्यू आगे भी जाती है, क्योंकि ये वैल्यू क्योंकि चलती रहती है, इसलिए इन्हें हम लोग कभी भी फ्रैक्शन रूप में या फिर रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते। और भी हमारी वैल्यू है, जैसे कि √8, क्या है √8, इसका अगर वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता है √8 का वैल्यू 2.8 शायद 2.824 इसके आसपास अप्रोक्स रहता है, और भी चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता, ये चीजें खत्म नहीं होती, चलती रहती है। ये तो ये मतलब खत्म होने का मतलब ये होगा कि एक वैल्यू अगर खत्म हो जाए, वहां पर आकर के खत्म हो जाए, तो ये क्या थी मेरी रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर को दो भागों में बांट के हमने सीखा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो भिन्न के रूप में मिल जाए हमें और भिन्न के रूप में न मिले, दोनों को इस तरह से हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं। आगे और पार्ट्स हैं इसके, जो देखिए प्राइम नंबर, क्या अगला अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अगर हम देखें, मतलब जिस भाषा में आप लोगों ने सीखा होगा और अच्छे से पता भी है कि प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ, इसका प्राइम नंबर का हिंदी शाब्दिक अर्थ आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मैं बोलूं, अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, या उनके उनको काटने वाले या उनको डिवाइड करने वाले दो ही पर्सन होंगे, या तो खुद वो सेल्फ होगा, क्या, या तो वो खुद होगा, या फिर उसका एक और वन होगा। इनके अलावा कोई और उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता, कोई और उन्हें मल्टीपल या फिर डिविजिबल नहीं कर सकता। वो मेरे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर बात का सर प्राइम नंबर यही है, हाँ कम से कम दो उनके क्या रहेंगे, दो से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्या उनके दो से ज्यादा गुणनखंड से सही रहेगा, गुणनखंड नहीं होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे उनके, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि लिखने की कोशिश करो, कर लीजिए 2 5 7 11, और भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड होंगे, वो मेरे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सर अब पूछे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर वन को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया है। हाँ सर, वन को नहीं कर सकते हम पर, क्योंकि वन का ओनली वन फैक्टर है, ओनली वन वन फैक्टर है, या खुद मानो या इसे जो भी हम नाम दे रहे हैं वो मानो, ये नहीं कह सकते हम लोग। और टू का देख लीजिए, टू के कितने फैक्टर हो जाएंगे, टू भी होगा और वन भी होगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या रहेगा मेरा, टू रहेगा सबसे छोटा। तो लिख लीजिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा, टू है, वन नहीं है। वन मेरा ओनली क्योंकि उसका एक ही फैक्टर हो पा रहा है, ओनली वन है खुद, और वही उसे खुद मानो या वन मानो, तो यार टू की तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है ना। इसकी कंडीशन क्या आती, उसके दो फैक्टर होते हैं ओनली, एक खुद होता है एक वन होता है, तो यहाँ वन को नहीं इंक्लूड करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे। टू मेरा क्या है, सबसे छोटा अब प्राइम नंबर है, मेरा सबसे छोटा क्या है, अब प्राइम नंबर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बंडे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर वाला, मतलब पेपर वाला का जो भी बोर्ड होता है सीधा पूछता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का, बट हम काउंट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि ये है, बट एक्चुअली नहीं है कि मतलब यही फॉर्मूला काम करेगा। और ये 15 होती हैं 1 से लेके 50 तक, और 1 से लेके 100 तक की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। तो 50 से लेकर के 100 तक ये डाटा सीधा पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पूछे 100-200 तक नहीं पूछेगा। तो ये 15 होंगी, पता लग रहा होगा। सॉरी, ये क्या होंगी, 10 होंगी मेरी, क्या होंगी, 10। ओनली 10 नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में रहते हैं, जो 50 से लेकर के 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच में कितने नंबर है, 15 नंबर है, और 1 से लेकर 100 तक के 25 नंबर ऐसे हैं जो
प्राइम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये थोड़ा याद कर लेना, डाटा सही है, बस समझा भी दिए सारी चीजों को। ये प्राइम नंबर था। और जब प्राइम नंबर का फॉर्मूला देखे तो क्या है, मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे हो सकता है, तो एक छोटा सा है जो आपको याद कर लेना, 6k+1, इससे हम प्राइम नंबर बता सकते हैं। जैसे कि मैं k की वैल्यू क्या रखूं, k की वैल्यू रख दी मैंने 2, क्या रख दी 2, तो रख के देखिए k का यहाँ प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो k का 6 इंटू 2 प्लस 1 12, और 12 प्लस 1 ये 13। इसे हम एक बार सब माइनस करके दिखाना, ले लीजिए 12 माइनस 1 यानी 11। इस तरह से हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, यानी 6k प्लस माइनस 1 से हम प्राइम नंबरों की जो काउंटिंग है या फिर नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बता चुके हैं कि ये जो नंबर है हमारा, ये नॉट अ प्राइम नंबर, मेरा वन कोई प्राइम नंबर नहीं है। अभी तुम वन के बारे में बहुत सारी बातें जानो, पता लगेगा वन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब न तो ये प्राइम है, न को प्राइम है, न कंपोजिट है, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम बता सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कंपोजिट नंबर, अगला क्या है, कंपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर होते हैं कम से कम इनके फैक्टर जो है 3 से 2 से ज्यादा हो, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब इनके इतने फैक्टर होने चाहिए। यानी उसमें तो एक कंडीशन अप्लाई कर दी थी हमने, किसमें, प्राइम के अंदर, अभाज्य के अंदर, कि उनमें से 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने के फैक्टर नहीं हो सकते। बट यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो हमारे 3, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, यानी कि 3 या उससे अधिक, यानी 3 हो या उससे अधिक हमारे उनके फैक्टर हो सकते हैं। वो मेरे क्या कहलाएंगे, अधिक हो, वो मेरे कहलाएंगे भाज्य संख्याएं। क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे ना, भाज्य। तो कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्याएं 3 या उससे अधिक उनके क्या हो, फैक्टर हो उनके, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरी भाज्य संख्याएं। सर अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गया कि जिसके 3 से अधिक, 3 हो, 3 से अधिक भी हो, पर 2 न हो, 2 रह गए तो मेरी भाज्य संख्या कहलाएगी। उससे ज्यादा हो रहे हैं मेरे, उससे ज्यादा हो रहे हैं तो मेरी कौन सी भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी वो नंबर, यानी कि डिवाइड हो, खुद से भी हो सकता है, एक से भी हो सकता है, और किसी तीसरे बंदे से, चौथे बंदे से, पांचवें से, किसी भी नंबर से भी वो मतलब फैक्टर कर सकता है अपना, वो क्या रहेगा, मेरा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं, यहाँ पर नंबर बहुत सारे हैं लिखने के लिए, क्या है 18 है, 27 है, 35 है, तो देखो आपको दिख रहा होगा इनके 2 तो पक्का है, 2 तो उनके जो है वो लेके बैठे हैं, उनके वो तो रहेंगे खुद है, और उनका जो एक जिसे क्या बोलते हैं, खुद तो होगा ही होगा, यानी कि 18, कलर गलत ले लिया, ऐसा लग रहा पेन, कलर गलत ले लिया, 1 भी, और इसका 8 है। इसके अलावा ये किस किस से होंगे देख लीजिए एक बार को, ये किस किस से हो सकते हैं, देखो 2 से भी होगा, 2 के बाद 3 से भी होगा, 6 से भी, 9 से भी, 18 से भी, ये खुद जो मैं लिखा यहाँ पर ये रहा। तो इसके फैक्टर देखो ये कितने से डिवाइड होने वाला है, तो ये क्या मेरा एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसके खुद के और 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर हो या फिर इन्हें डिवाइड करने वाले हो, तो मेरे वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे 27 के भी हैं और 35 के भी हैं। 35 के देखिए एक बार को, तो देखो 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये 35 खुद रहेगा, इन्हें भूल एक बार इन्हें याद कर लीजिए। तो इसका 7 भी है और एक 5 भी है। ऐसे ही 27 के और भी फैक्टर्स हैं जो इन्हें, मतलब 3 से अधिक हो, 3 भी हो चलेगा, बस 3 से अधिक भी इनके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है। तो छोटी सी बात अब मैं यहाँ पे बोलूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप बोलोगे सर बता दीजिए, तो लिखिए एक बार को, 1 2 3 4 5 6, ये मैं नंबर लिखने की कोशिश की है, आप देख पा रहे होंगे। देखो इसका तो कोई बोलचाल भाषा शैली है नहीं है, तो इससे तुम बोल नहीं सकता भाई तेरा कोई और है फैक्टर वगैरह, नहीं,
सर 2 को ले लीजिए, सर 2 का भी नहीं है ना, 2 का 2 है और ओनली 1 है, तो इसे भी नहीं कह सकता कि सर आप भी बन जाइए। और 3 पहले से ही आप काउंट कर चुके हैं कि इसका 3 और 1 ही रहेगा। तो सबसे पहला यानी सबसे पहला या सबसे छोटा जो मेरा भाज्य संख्या या फिर क्या बोलूं उसे कंपोजिट नंबर क्या होगा, देखो 1 है, इसका 2 भी है और एक इसका खुद 4 भी है, तो पहला कंपोजिट नंबर क्या निकल के आएगा मेरा 4। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटा अब भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर, तो 4, 1 2 3 इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो ये बात थी तुम्हें समझाने वाली कि ये जो बात है ध्यान रखने लायक बात है कि 4 है, 1 2 3 में से कोई भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। देखो आपने अभी क्या मैंने बताया था ना, 1 का कोई वजूद नहीं रहेगा खुद में। 1 को मैंने देखो वहां से उठा दिया, शब में से उठा दिया, शब में रखा था सर, विषम में से उठा दिया, विषम में सब में से उठा दिया था, विषम में से रखा है, और भाज्य में अभाज्य में उठा दिया, भाज्य में भी हट चुका है ये, तो मतलब ये न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो 4 क्या है, 4 मेरा पहला भाज्य संख्या है जिसके 2 से अधिक मेरे क्या मिलेंगे, मुझे फैक्टर मिलेंगे। आगे देखते हैं, सबसे छोटा विषम, मैं बोलूं सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, यानी विषम भी हो और भाज्य भी हो। सर विषम का मतलब क्या है, अरे पिछली अभी टॉपिक खत्म किया है, यानी कि उसमें 2 का भाग ना जाए, सिर्फ क्या उसमें 2 का भाग ना जाए, और 2 का भाग नहीं जाए और क्या हो, और वो क्या मतलब और भाज्य भी हो। तो देखो 5 तो उसे पता ही है नहीं हो सकता, 6 मेरा भाज्य हो गया है, भाज्य भी है और सम भी है। और मैं विषम की बात करूं तो इसके बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा और 9 आएगा, मतलब 9 वो नंबर है, क्या 9 वो नंबर है आपके लिए, ये समझोगे 9 वो नंबर है सबसे पहला भाज्य और विषम, विषम भाज्य संख्या सबसे पहले 9 आएगी, 5 भी नहीं आएगी, 7 भी, 5 7 तो मेरे भाज्य है ही नहीं है, वो तो अभाज्य है। 6 को हम ले नहीं सकते, 6 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 मेरा सम है। तो सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9। ये बात ध्यान रखना, और ये बात हमेशा तुम्हें बात काम आएगी जब ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। आगे चलें, हमने अभी तक क्या सीखा, भाज्य और अभाज्य, और कुछ टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं जाते जाते वो चीजें तुम्हें एक बार फिर सुनाऊंगा और बताते जाऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता भी होना चाहिए ये बात होगा जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये कैसे याद रखनी है हमें, मतलब लंबे समय तक तो याद रखनी पड़ेगी, जब तक एग्जाम है, जब तक सारी चीजें पढ़नी है हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो वो 9 के बारे में और जो 4 के बारे में बातें बताई थी वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि सीधी सी बात है, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और जब वहां जाके एग्जाम में बैठोगे तो पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी बात रखी जाएंगी ध्यान में। तो अगला है रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो इसका हिंदी सार्थक अर्थ बोलेंगे अभाज्य संख्या, क्या तो प्राइम को तो पता ही है, तो प्राइम माने अभाज्य होता है, और आगे वो नाम ले गए रिलेटिवली, तो इसे बोलेंगे सह, यानी कि ऐसे 2 संख्याएं जिसमें खुद कोई और कॉमन ना हो, यानी कि क्या हो, इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ओनली 1 के अलावा, यानी कि 2 नंबर ऐसे लेने हमें तो उनमें कोई कॉमन ही ना आए, 1 के अलावा उसमें कोई हमें कॉमन ना दिखे, खुद भी ना दिखे, तो ऐसे नंबर, और क्या वो आपस में कैसे भी होने चाहिए, अभाज्य भी होने चाहिए, ऐसे नंबरों को हमें क्या बोलेंगे, सहभाज्य। पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, तो भाज्य तो दिख रही होंगी पर उस सहभाज्य का थोड़ा कंसेप्ट ये है उसमें ओनली क्या, उनमें ओनली उनमें 1 कॉमन रहे, क्या रहे, 1 कॉमन रहे, क्योंकि उनके अलावा है ना, उनके अलावा 1 के अलावा वो दोनों किसी और नंबर से ना डिविजिबल हो, यानी कि उन्हें काटने वाला सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो खुद 1। मैं वहां पर एक मतलब 2-3 जोड़े बना के तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा ये है। तो देखो 7 9, ठीक है, 11 13, अगला लिख लीजिए 17 और 23, ये क्या, ये वो जोड़ों के नंबर हैं जो सहभाज्य संख्या हैं, आपस में कैसी हैं, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों को 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं ऐसा,
कोई नंबर हमने रखा ही नहीं है, ना हमने ऐसा लिया है कि उन्हें कोई और आकर के डिवाइड कर सके। तो मेरी सारी चीजें क्या है, ये रहेंगी सहभाज्य संख्याएं। इसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक ये मैंने है, हाँ ठीक है, मार्कर ले लिया यार, कोई नहीं है, ये चीजें तो समझ में आनी ही चाहिए, बताने के लिए तो आए हैं। तो ये क्या थी मेरी सहभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी वो नंबर्स इसमें ओनली वन कॉमन हो। क्या हो, ओनली वन कॉमन हो, इसमें ओनली वन कॉमन हो, मेरा क्या रहेंगी, वो सहभाज्य संख्या रहेंगी। मैंने वो भी डिस्कस किया था। अगला है ट्विन प्राइम। क्या ट्विन प्राइम, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा यही टॉपिक है कि ट्विन प्राइम का मतलब क्या है, कि दो अभाज्य संख्याएं, दो प्राइम नंबर्स, दो मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंट ओनली क्या रहे, टू का रहे, उनके बीच में डिफरेंट ज्यादा लंबा ना रह करके किसका रहे, ओनली टू का डिफरेंट रहे। यानी कि दो संख्या लेनी है, वो भी अभाज्य लेनी है, और अभाज्य उनका जब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी ट्विन प्राइम है, तो आप देखेंगे 13 15 नहीं कह सकता सर, क्योंकि टू का डिफरेंट तो आपने ले लिया है, बट इनका जो 5 है ना, ये मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या लेंगे सर, इसका 17 वो 19, ये सही है। क्या, ये सही है सर आपका। और अगला क्या है, आप लेंगे 27 29, यानी आप भी देख पा रहे हो यहाँ पर कि सर आप सही कह रहे हो, इनका जो डिफरेंट है ना, ये टू का रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, टू का डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पर आपने टू का डिफरेंट तो लिया है सर, टू का डिफरेंट तो आपने लिया है, बट टू का डिफरेंट तो लेने के बाद भी इनका जो ये वाला मेरा अभाज्य प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। बाकी 7 और 19, ये 27 भी नहीं है, 27 भी मेरा नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, तो इसे भी मैं नहीं रख सकता यहाँ पर, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों नहीं है, बट ये 17 और 19 मेरा ट्विन प्राइम है। अच्छा, और देखने की कोशिश, इससे पहले 11 और 13 ये मेरे ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो आप देख पा रहे हो, मैं 4 नंबर लिखे थे आपके लिए, इनमें से सिर्फ दो ही, क्या दो ही निकल पाए जो ट्विन प्राइम है, और बाकी के दो गलत हो गई। ये होते हैं मेरे ट्विन प्राइम नंबर्स। अगला है परफेक्ट नंबर। ये ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है परफेक्ट नंबर सोचने के लिए, यानी कि परफेक्ट माने पूर्ण संख्या, सम मतलब वो संख्या जिसके फैक्टर है ना, जिसके जो गुणनखंड है, क्या है, जिसके गुणनखंड जितने भी हो, गुणनखंडों बोलो, गुणनखंडों का योग बराबर होना चाहिए किसके, उस संख्या के, यानी उस खुद की संख्या है ना, उसके बराबर होना चाहिए। तो मेरा क्या कहलाएगा, अब सर ये गुणनखंड, हाँ वही गुणनखंड फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। वो फैक्टर्स का जितना मल्टीपल होगा उस संख्या के बराबर ही होना चाहिए, वो मेरी परफेक्ट नंबर कहलाएगी, परफेक्ट नंबर कहलाएगी। यानी कि वो जिनका फैक्टर्स का सम है ना, और उस संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं सबसे छोटा जो है होता है, याद करने लायक है, उसमें ज्यादा नंबर नहीं होंगे, दो तीन, मतलब जितनी भी हम पेपर में देखते हैं एक दो ही नंबर है। जैसे 6 के फैक्टर देख रहे हैं एक बार को सर, 6 के फैक्टर जो है 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, यही तो रहेगा। और कोई फैक्टर है इसका सर, नहीं, इसका कोई और फैक्टर है नहीं है। कुछ 6 भी तो है, हाँ 6 को लिख लो, मैंने बोला खुद को लीव करना पड़ेगा, खुद को लीव करना पड़ेगा, तो इसे तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये खुद से ही बना हुआ है, तो इसे हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। बट इन तीनों फैक्टरों का अगर हम योग करें, क्या करें, योग फल करें, इंग्लिश में सम करें, तो वो भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। क्या हो गया मेरा, ये परफेक्ट नंबर हो गया, क्योंकि इनका सम है ना, इनका सम और ये 6 के बराबर है, तो मेरा परफेक्ट क्या हो गया, परफेक्ट। अच्छा, इसका कोई एक और एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर क्या है कि पेपर में सीधा पूछा जाएगा इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे परफेक्ट क्या होता है। और ज्यादातर पेपर में इंग्लिश सही मानी जाती है, तो इंग्लिश में जो भाषा लिखी होगी उसको ज्यादा देते। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बेशक है, बट जो किताबों की भाषा है वो इंग्लिश, एनसीईआरटी जितनी बुक्स होती हैं तो इंग्लिश की होती है, तो ये ध्यान से पढ़ना, कभी भी पेपर में और भाषा भी आ सकती है। पर परफेक्ट नंबर एक 28 को देखना, 28 के कितने फैक्टर होंगे सर, 1 से भी डिवाइड होगा, ओके सर, 2 से भी होगा, ठीक है। उसके बाद सीधा किससे होगा, 7 से होगा, 7 के बाद सॉरी इसमें 4 और आएगा, 4 होगा, 7 होगा, और सर कोई नंबर है, हाँ सर है, 14 है, 14 नंबर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, और खुद इसके बाद 28 से होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि
28 को तो मुझे लीव करना पड़ेगा, क्यों बोल चुका हूं मैं कि 28 को तो यूज नहीं करूंगा, खुद को वो खुद है क्या, गुणनखंडों का योग खुद को छोड़कर, क्या यहाँ लिख दीजिए खुद, यानी सेल्फ, सेल्फ को छोड़कर, सेल्फ को हमें छोड़ना होगा, सेल्फ नंबर है उसे छोड़ना होगा और बाकी सबको मुझे ऐड करना होगा। तो इसे क्या, इसे छोड़ दीजिए और इन सबको क्या ऐड करने पर आपको 28 ही मिलेगा। तो मेरा क्या रहेगा, ये परफेक्ट नंबर का सेकंड एग्जांपल रहेगा। मेरा क्या रहेगा, वो एक नंबर रहेगा। इसके आगे 2 स्लाइड्स और हैं जो कि आज मुझे पता है कि क्लास लंबा ना हो जाए हमें। तो परफेक्ट नंबर के बाद अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये चीजें आपने सीखी होंगी और आपको आती भी होंगी, छोटी क्लासों की बातें होती है, पर इसका हिंदी अर्थ पता बगैर लगा नहीं सकते कि इसका वैल्यू क्या है। तो देखेंगे कि ये होती क्या चीज है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलो स्थानीय मान। क्या बोलेंगे, स्थानीय मान, यानी कि वो कौन से स्थान पर लाई कर रहा है उसकी वैल्यू लेकर के उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरा क्या रहेगा, वो रहेगा स्थानीय मान। और फेस वैल्यू होती है जातीय मान। क्या, जातीय मान, इसको हिंदी में लिख लीजिए जातीय मान। तो कोई नंबर लेंगे दो और उनको पेपर में क्वेश्चन कैसे डाले जाते हैं ये देखने की जरूरत है कि सर ऐसा भी होता है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसको नंबर लिख दिया रैंडमली 8 4 6 7 ये 5 और बोला जाएगा कि 5 का क्या, 5 का तुम्हें प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को निकाल करके या तो उनका तुम्हें सम पूछ लेगा कभी पेपर में, सम के बाद तुम्हें उसके बाद क्या पूछ लेगा, कभी ऐड की बात होती है सम और ऐड कि उसका कभी सबट्रैक्शन यानी कि अंतर बता दीजिए, और कभी आपसे बोल देगा कि उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और कभी बोल देगा उनका डिवाइड कर दीजिए। और पता है डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड कर दीजिए। तो ये चीजें कभी पूछ सकता है कि प्लेस वैल्यू दोनों को एक साथ देगा, एक को देगा तो वो छोटे बच्चे वाला सवाल बन जाएगा, पर तुम्हें तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दोनों को देगा। बोला 6 का निकाल लीजिए, 6 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 6 के बाद कितना डिजिट बचा है, 2। तो ये हो गया मेरा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अच्छा, इसका जो फेस वैल्यू या फिर जाति मान क्या होगा, ओनली खुद 6 होगा। क्या होगा, ओनली खुद 6 होगा, वही उसका जाति मान होगा। क्या होगा, 6। तो इसका मैंने बोला पेपर में आएगा सम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सम। आप इसमें ऐड कर दीजिए 606। जैसे इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो जीडी में बनते हैं ऐसे ही बन के आते हैं। यानी कभी इनका मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा तुम्हें, तुमसे बोलेगा इनका डिवाइड कर दीजिए, तो पता है तुम्हें डिवाइड तो उल्टा नहीं कर पाओगे। तो पता है जो नंबर बड़ा है वो ऊपर ही रहेगा और छोटा है नीचे ही रहेगा। और ज्यादातर मैं बताऊं इनका जब भी डिवाइड पूछेगा ना तो वो 1 या फिर 10 या फिर उसका क्या बोलते हैं 1000 इसके रेशियो में रहेगा। क्यों, आपको पता है, देखो दिख रहा होगा ये इसकी वैल्यू रहेगी, उसकी वो जातीय मान है, उसका ये स्थानीय मान है। तो दोनों को हमें समझ लेना चाहिए, जातीय मान और स्थानीय मान को। तो ये चीज छोटी सी और क्लास जो मेरी नंबर सिस्टम में अभी काफी टॉपिक चलेंगे, और इस चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ को बेस मजबूत कीजिए। अगर ये चीजें अगर आपकी कमजोर हैं, अगर आपकी ये चीजें कमजोर हैं तो आप लोग ज्यादा अच्छा मैथ नहीं कर सकते। तो अगले टॉपिक पर हम ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे कि फैक्टर्स, क्या सिखाएंगे, फैक्टर्स। और यहाँ थोड़ी सी यही बोलूंगा कि आपको 2 काम तो करने ही पड़ेंगे इस चैनल से पढ़ने के लिए। जो हमारा जो बेल आइकन कुछ इस तरह का उसे प्रेस करना है रेड कलर का, और सारे नोटिफिकेशन अलाउड करने हैं, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो जानते हो आप सबसे पहले वही करोगे, उसके बाद तभी तो आप पा पाओगे मेरे नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए। जो जुड़े रहिए अच्छा मैथ पढ़ने के लिए मेरे साथ।